अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो में हम बताएंगे कि वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करने का शौक़ रखते हैं और उनका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ, या वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान से या जहाँ से भी, और वो एमबीबीएस करने के लिए ईरान जाना चाहते हैं, तो आज मैं उनको तमाम रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़, एक्सपेंसेस, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊँगी। आज की वीडियो में पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि वो बच्चे जिनका मेरिट यहाँ नहीं बना तो वो किस बेस पर ईरान में एडमिशन ले सकते हैं, या यहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या एमडी में लेना है, इंग्लिश में कोर्स होगा या पर्शियन में होगा, और यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि ईरान की एमबीबीएस यानी कि मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से या किसी और मुल्क से ईरान आ रहे हैं इस बेस पे कि ये कंट्री आपको कम पैसों में एमबीबीएस करवाएगी, तो आपको इस चीज़ को, ओपिनियन को ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। चौथा जो है वो है स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कि नहीं करता फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को। पांचवा, हॉस्टल के कितने ड्यूज़ होते हैं और वहाँ का जो मील यानी कि खाना होता है, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह, उस पर कितना ख़र्चा आता है, यह यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि मंथली आपका कितना ख़र्चा हो जाता है वहाँ पर रहने का। और इसके अलावा हम बात करेंगे वहाँ पर ईरान में एमबीबीएस करने के प्रॉज एंड कॉन्स, यानी कि वहाँ पर फ़ायदे हैं क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कंसल्टेंट्स के बारे में कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या ख़ुद करना चाहिए, या ऐसे कौन से कंसल्टेंट हैं जो आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको ईरान में एमबीबीएस करने के लिए आपको कम से कम 70% या 65% मार्क्स हों तो तब भी एडमिशन हो जाता है। बस ये होता है कि आपके एटलीस्ट कोई सप्ली वगैरह ना हो। तो मैंने देखा है कि जिन बच्चों के 750 नंबर थे, 800 थे, उनका भी एडमिशन एमबीबीएस में ईरान में हो गया है। और सबसे अहम बात, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एमबीबीएस में आपको कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं देना पड़ता। जैसे कि पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए आपको एमडी कैट क्लियर करना लाजमी होता है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। इस तरह इंडिया में भी एक टेस्ट है मेडिकल का, तो वो तब क्लियर करते हैं तब जाके उनको एडमिशन मिलता है इंडिया में। इस तरह वो बच्चे जो एमडी कैट क्लियर नहीं कर सकते या जो भी टेस्ट है उनके मुल्क में, तो वो ईरान में इस बेस पे भी एडमिशन लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी टेस्ट रिक्वायर नहीं है। सिर्फ आपके एफएससी के मार्क्स के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, और कुछ परसेंटेज शायद आपकी मैट्रिक के मार्क्स की भी काउंट की जाती है। इस तरह लोग अक्सर पूछते हैं कि ईरान में जाकर जब उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम एमबीबीएस में एडमिशन लें या एमडी में लें, क्योंकि ईरान में दोनों प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं। एक है एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और एक है एमबीबीएस। तो सबसे अहम बात जो मैटर करती है वो ये है कि जो पाकिस्तान की पीएमडीसी है वो ईरान के किस प्रोग्राम को अपने पाकिस्तान के एमबीबीएस के इक्वल मानती है। तो जब हम देखते हैं पीएमडीसी की वेबसाइट पे, तो ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं पीएमडीसी से, जिनकी डिग्री पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल एक्सेप्ट करती है, तो उनके आगे एमडी लिखा हुआ है। तो बेहतर है कि आप जब भी ईरान जाएं मतलब डॉक्टर बनने के लिए, तो आप एमडी में दाखिला लें और एमबीबीएस को कोशिश करें कि इस चीज़ को नेगलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर जो एमबीबीएस है वो 5.5 ईयर्स का है, जिसमें आपको हाउस जॉब ऑफ़र नहीं की जाती। तो हो सकता है कि जिस तरह के मैंने बताया कि पीएमडीसी की वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के आगे एमडी लिखा हुआ आता है, तो हो सकता है कि आपको इस बेस पर एक्सेप्ट ना किया जाए पाकिस्तान में। दूसरी जो बात है, जो एमडी होता है यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो कि ईरान में ऑफ़र किया गया है, वो 7.5 ईयर का है, जिसमें आपको हाउस जॉब भी वो करवा कर भेजते हैं। आपने जस्ट पाकिस्तान आके अपना एक जो टेस्ट होता है यहाँ का NLE का, वो क्लियर करना पड़ता है। तो जो भी बच्चा ईरान जाए डॉक्टर बनने के लिए, वो कोशिश करे कि एमडी में एडमिशन ले वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि 7.5 ईयर्स का है, जिसमें हाउस जॉब भी आपको ईरान करवा कर भेजता है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक पता नहीं है कि किस तरह हम चेक करेंगे पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके कि अगर जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, और वहाँ पर एमडी ऑफ़र किया गया है कि एमबीबीएस, तो वो भी तरीका मैं आपको सिखा दूँगी। अगर आप मुझे कहेंगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तीसरा अहम सवाल जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो ये है कि आप जब ईरान में डॉक्टर बनने जा रहे हैं यानी कि एमडी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपकी स्टडी होगी यानी कि एमबीबीएस की जो बुक्स होंगी, जो आपको तालीम दी जाएगी, वो इंग्लिश में होगी कि पर्शियन में होगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि जो पहले 2 साल होंगे वो आपके इंग्लिश मीडियम होंगे। तो जो
तीसरा साल होगा वहाँ से आपको प्योर पर्शियन पढ़ाई जाएगी। और इसमें ये होगा कि इवन कि आपको नोट्स भी पर्शियन में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको चॉइस दी जाती है कि आप जो पेपर है वो इंग्लिश में अटैम्प्ट करो या पर्शियन में अटैम्प्ट करो। तो स्टूडेंट को तीसरे साल से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वहाँ पर जाके। तो ये है कि वो पहले 2 साल जब आपको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे तो साथ साथ पर्शियन भी सिखाएंगे, लेकिन 2 साल में इंसान इतना होता है कि वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। लेकिन पर्शियन में एमबीबीएस की बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले 2 साल आपका जो कोर्स होगा इंग्लिश में होगा, तो ऑनवर्ड जो होगा वो पर्शियन में होंगे। अब हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में ईरान के एडमिशन लें तो आपको कितना फ़ीस स्ट्रक्चर पे करना पड़ेगा। तो सबसे बात यह है अहम कि जो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो डॉलर्स में होता है, यूएस डॉलर्स में। और ये पर ईयर ड्यूज़ मैं बताऊंगी, यानी कि पूरे साल की। बेसिकली जो वहाँ पर स्टडी का यानी कि एमबीबीएस का सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम है। यानी कि आपका पाकिस्तान में तो अभी पर ईयर सिस्टम चल रहा है कि एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ईरान में जो डॉक्टर की डिग्री है वो सेमेस्टर सिस्टम में होती है। तो लेकिन जो मैं आपको ड्यूज़ बताने लगी हूँ वो पर ईयर के बताऊँगी, वो भी यूएस डॉलर में। जिस तरह के वहाँ का एक मेडिकल कॉलेज है इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो पर ईयर जो ड्यूज़ हैं वो हैं 6000 यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर, जो कि तकरीबन पाकिस्तान का 12 से 12.5 लाख पर ईयर बनता है तकरीबन। और इस तरह अगला है तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। ये वहाँ की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है टम्स, जो कि तेहरान में वाक़ है, जो कि ईरान का कैपिटल है। तो यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और यहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है पर ईयर का किसी टर्म्स का वो है 7500 यूएसडी। ये तकरीबन 13 से 14 लाख पर ईयर बनेगा। इस तरह शिराज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, उसका 5000 यूएसडी है, यानी कि इसका उससे कम है क्योंकि वो कैपिटल में थी मेडिकल कॉलेज, तो इसलिए ज़्यादा था। अब शिराज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का 5000 यूएसडी है पर ईयर, ये तकरीबन आपका 10 लाख बनेगा पर ईयर। और शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, इशफा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, उसका भी 5000 यूएसडी है पर ईयर। मशहद यूनिवर्सिटी है, उसका भी 5000 यूएसडी पर ईयर है। पहले होता था कि यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर कम होते थे, यानी कि जिस तरह अब जिस यूनिवर्सिटी का 6000 यूएसडी है तो उसका कम होता था पहले, तकरीबन इसका 5 होता था या फिर 45 होता था। और मिनिमम जो वहाँ पहले जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता था ना, मुश्किल से मतलब 8 से 9 लाख होता था, मैक्सिमम बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही महंगाई हुई है, पाकिस्तान की करेंसी डाउन हुई है, तो अब यूएसडी डॉलर की बढ़ गई है कीमत, तो अब वहाँ पर भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। मतलब मैं अगर बताऊँ, मिनिमम जो आपको एडमिशन मिल जाएगा पर ईयर पर 10 लाख पर ईयर पर मिलेगा एडमिशन। कन्वर्ट भी करवा करके दिखा सकती हूँ। जिस तरह 6000 यूएस डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तकरीबन 16 लाख बनता है, यानी कि ऑलमोस्ट 17 लाख पर ईयर आप पे करेंगे ईरान में मेडिकल करवाने के लिए अपने बच्चे को। हॉस्टल की फ़ी की बात करें तो वो बनता है 300 यूएसडी डॉलर पर सेमिस्टर। ये तेहरान यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कितना होगा। 300 यूएसडी डॉलर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी करेंसी में गूगल के ज़रिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर कितने होंगे। इस तरह अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स की, तो पहले तो ईरान में बेस्ट स्कॉलरशिप मिलती थी। जैसा कि मैंने बताया कि पहले फ़ीस तकरीबन मैक्सिमम 10 से 12 लाख थी और आपकी 98% पे 75% स्कॉलरशिप लग जाती थी। लेकिन जैसा कि आपको पर ईयर ड्यूज़ भरने पड़ते थे मैक्सिमम 6 से 5 लाख, हाँ। और आपको 90% 50% स्कॉलरशिप मिलती थी, यानी कि आपको बिल्कुल आधा हो जाता था। और लेकिन अब जिस तरह मैंने बताया कि ड्यूज़ भी इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ड्यूज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, तो इस वजह से इन्होंने स्कॉलरशिप्स को डिक्रीज़ कर दिया है। अब इस रेशो में स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता ईरान, करता है तो बहुत कम है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। और मैक्सिमम जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने स्कॉलरशिप्स का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। और अब ईरान की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैक्सिमम फॉरेनर्स को 10 to 25% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और पहले होता था कि वहाँ पर जाके उनका फुली फंडेड भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी स्कॉलरशिप कम हो गई है और वहाँ पर जाके फुली फंडेड होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और रूल भी है कि आपको स्कॉलरशिप को मेनटेन रखने के लिए अपने मार्क्स भी मेनटेन करने पड़ेंगे।
इस तरह अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ये वेरी करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है, यानी कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, ईरान में कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया है। अगर आपने दाखिला लिया है ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर, यानी कि टम्स में, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में, तो वो थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है और वहाँ के जो शहर है यानी कि कैपिटल है, तो इसलिए वहाँ पर होटलिंग वगैरह और बाकी चीज़ें महंगी मिलती हैं, ग्रॉसरी और फूड वगैरह भी महंगे मिलते हैं बनिस्बत स्मॉल सिटीज़ के। तो वहाँ पर जो आपका मंथली ख़र्चा होगा मिनिमम, यानी कि नॉर्मल लिविंग, कोई हाई फाई नहीं, तो उसमें आपको 25,000 पर मंथ खर्चा होगा। लेकिन अगर आप रहते हैं किसी स्मॉल सिटी में, यानी कि अरक है गैस मेरे ख्याल में वहाँ पर, और बाकी कोई और भी कंट्री उनकी शहर हैं जहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि उनकी फ़ीस भी कम होती है और वहाँ के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होते हैं। तो वहाँ पर जो मंथली एक्सपेंस होंगे वो आपके 15 से 20,000 होंगे मिनिमम। और इस तरह मैं आपको बता दूं कि अगर हम एवरेज निकालें तो 20,000 पर मंथ खर्चा होता है एक स्टूडेंट का, फॉरेन स्टूडेंट का, ईरान के अंदर। इस तरह एट द एंड मैं डिस्कस करूँगी वीडियो में ईरान के अंदर अगर आप MBBS यानी कि MD करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉज होते थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते थे, फ़ीस स्ट्रक्चर कम था, स्कॉलरशिप मिल जाती थी, वहाँ से पाकिस्तान की करेंसी ज़्यादा थी, यानी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट या फिर इंडिया के स्टूडेंट जाते थे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर अमीर फील करते थे। तो लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो गया, जैसा कि मैंने बताया है कि पर ईयर ड्यूज़ कैसी हैं। और दूसरी जो हमारे पास कौन है इसका, वो है कि पर्शियन लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर है। उसमें यह है कि आपको 2 साल बाद ना आपको पर्शियन लैंग्वेज में कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल होता है किसी फॉरेनर के लिए एकदम से एक लैंग्वेज को अडॉप्ट करना और उसमें पढ़ना शुरू कर देना। तो उसे एक बैरियर बहुत बड़ा पैदा हो गया था। और मोस्टली स्टूडेंट यूँ करते हैं कि वो पर्शियन लैंग्वेज से बचने के लिए तेहरान मतलब ईरान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से माइग्रेशन करवा जाते हैं रशिया। और ये फैक्ट है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं जो कि ईरान में पढ़ रहा है, वो आपको वही बताएगा कि जो बच्चे ईरान में MBBS करने आते हैं उसमें से 90% बच्चे 2 साल बाद, यानी कि इंग्लिश में पढ़ने के बाद कोर्स वो पर्शियन में नहीं पढ़ना चाहते, तो इसी वजह से वो ईरान के मेडिकल कॉलेज से रशिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपना माइग्रेशन करवा के वहाँ पढ़ने चले जाते हैं और वहाँ जाके 3rd ईयर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फंस है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें कि आप पाकिस्तान में ही एडमिशन लें और यहीं पर पढ़ें। और जो चौथी बात है वो है ओलंपिया एग्ज़ाम। हाँ जी, ईरान में 2 साल MBBS की डिग्री यानी कि MD का कोर्स पढ़ने के बाद जो कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपको एक ओलंपिया एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी कि 2 साल जो आपने पढ़ा है उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको 3rd ईयर में बिठाया जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो आपको 6 मंथ सब्र करना पड़ेगा और 6 मंथ के बाद दोबारा ये एग्ज़ाम होगा। यानी कि अगर आपकी डिग्री 7.5 साल की है तो वो तकरीबन 8 से 8.5 साल तक जा पहुँचती है। और जो हमारे पास 5वां पॉइंट है वो है ट्रैवलिंग कॉस्ट। पहले तो ट्रैवलिंग कॉस्ट कम थी, बाय एयर ड्यूज़ भी कम होते, फ़ीस भी कम होती थी, और क्या कहते हैं कि बाय बस तो बिल्कुल कम थी। लेकिन अब ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। बाय एयर आपकी तकरीबन 40 से 50,000 की टिकट है, और आप रोड अगर आप जाते हैं कोयटा वगैरह से तब भी आपको 12 से 15 ऑलमोस्ट 20,000 लग जाता है। तो ये सारे यहाँ पर पढ़ने के कॉन्स थे। इसके अलावा आप किसी भी स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ रहा हो उसे डिस्कस कर सकते हैं क्या इधर मैंने कोई गलत तो नहीं बताया, और तमाम तफसीलात अभी मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कंसल्टेंट्स के बारे में। इस तरह ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन आप कंसल्टेंट के थ्रू या किसी स्टूडेंट के थ्रू अप्लाई करें। तेहरान यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान में अपने कंसल्टेंट मेंशन किए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैंने देखा हुआ अलमदार ट्रैवल, एडफोलियो और मोहसिन सन्स, ये सारे तेहरान यूनिवर्सिटी की असली वेबसाइट पर मौजूद हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के मशहूर कंसल्टेंट्स हैं वो है टाइम्स कंसल्टेंट, इनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। कोई कमर्शियल नहीं कर रही, वैसे ही बता रही हूँ जो कि मशहूर कंसल्टेंट है। इसके अलावा जो लोकल आपके वहाँ पर कंसल्टेंट हैं उनसे भी रब्ता करें, और जो स्टूडेंट वहाँ जा चुके हैं कहीं भी किसी भी मुल्क जाने से पहले वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट से लाजमी रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपका ईरान के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।